हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। हर रोज की तरह आज भी मैथ लेके आए। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 5.2 है और क्लास 10 है। यानी 5.2 के पहले जितने भी एक्सरसाइज है 1.1 से लेके 5.2 का और मतलब सारा कंप्लीटली सॉल्यूशन करा चुके हैं। आप पीछे भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो इसका फर्स्ट है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद यानी ए है। ये तीन चीज। अब देखिए इसमें क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। जब सार्वंतर का जब पद निकालना हो तो ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हो गया पद निकालने का। योग का जब बात करें तो एस एन पे डालना पड़ता है। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हो गया मेरा पद निकालने का फॉर्मूला और ये हो गया योग निकालने का फॉर्मूला। हम यही फॉर्मूला के, क्योंकि हमको पद निकाल, इसमें देखिए एन बोला है यानी ये एनवा पद निकालना है। तो ये हम फर्स्ट वाला यहां से लिखेंगे और हल लिख देंगे। यानी ए बराबर दिया है देखिए 7, डी बराबर दिया है 3 और एन बराबर दिया है 8। अब ए एन निकालना है, यानी ये निकालना है। हम ए एन बराबर फॉर्मूला क्या बताएं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन तो जगह पे खाली रहेगा एन, और ए जगह पे हो गया 7, एन जगह देखिए 8 है, 8 माइनस 1 और डी जगह पे हो गया 3। तो यहां से हो गया 7 और देखिए 8 में 1 7 सत्या 21, यानी ए एन जो वैल्यू निकल के आया ये हो गया 28। यही मेरा उत्तर हो गया। ये जाके यहां फिल कर जाएगा, ए एन 28 हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर है, यहां हल लिख देंगे। अब देखिए ए बराबर है माइनस 18, डी बराबर पता नहीं है यानी क्वेश्चन मार्क निकालना, और एन बराबर है 10 और ए एन बराबर है 0। तो जब ए एन निकालेंगे तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन जगह पे हो गया 0, ए जगह पे हो गया माइनस 18 और एन जगह पे हो गया 10, 10 माइनस 1 हो गया और डी तो हमको निकालना है। अब देखिए यहां से 0, यहां से माइनस 18, 10 में 1 9, 9 गुना डी, 9 डी हो गया। अब देखिए माइनस में 18 है, इसका कास्ट ये है, तो माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएंगे। इधर बचा 9 डी। अब 9 से घटा देंगे, 9 दूना 18, इसलिए डी का वैल्यू निकल के आया 2। यही मेरा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बराबर पता नहीं है यानी क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में डी बराबर हो गया -3 और एन बराबर हो गया 18 और एन बराबर हो गया -5। इसलिए ए एन जब निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हो गया -5 और उसके बाद ए तो पता नहीं है, ये निकालना है। एन बराबर हो गया 18 -1 और डी जो है मेरा हो गया -3। अब देखिए -5 ए 18 में 17, 17 51, यानी प्लस माइनस माइनस। अब ये जो माइनस में है ये प्लस में आ जाएंगे इस बार। इधर बचा सिर्फ ए, इसलिए ए निकल के आया 51 में 5 तो 46। यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 4, इसका हल लिख देंगे। ए बराबर हो गया -18.9, डी बराबर हो गया 2.5, एम बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क और ए एन बराबर हो गया 3.6। इसलिए ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हो गया 3.6, ए जगह पे हो गया -18.9, एन जगह पे खाली हो गया और डी जगह पे 2.5 हो गया।
अब ये जो माइनस में है इस पर आ जाएंगे प्लस में 18.9। इधर बचा सिर्फ क्या n-1 और 2.5। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे 9 6 हो गया 15 और 18 3 21 और 1 22। अब ये जो गुना में है अभी मतलब आ जाएगा भाग में। इधर बचा n-1। अब देखिए इसका हम कैंसिल करेंगे तो दोनों एक एक के अंक के बाद है तो 25 4 गुना 8 एक 9 बार में ये कैंसिल होगा। अब ये जो माइनस में है ये प्लस में, इसलिए n बराबर 9 1 10, यही उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी हल लिख देंगे। a बराबर हो गया 3.5, d बराबर हो गया 0 और n बराबर हो गया 10.5 और an जगह पे मतलब क्वेश्चन मार्क, यही कुछ प्रश्न किया है। तो an बराबर हो जाता है a प्लस n-1 d। a जगह पे हो गया 3.5, n जगह पे हो गया 10.5 और d जगह पे हो गया 0। यहां से 3.5। अब देखिए कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना होता है, मान लेते हैं ये 10 में 1 गया तो 9.5 होगा, लेकिन यहाँ 0, ये कोई भी सीधे है कि इसको जब भी 0 से गुना या भाग हो तो इसको पूरे टर्म को हम 0 कर देंगे। यहाँ 0 हो गया तो an निकल के आया 3.5। तो यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार एक का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी 10 7 4 का 30वां पद है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अब देखिए इसका हम कैसे पता करेंगे कि ये 4 में कौन होगा। इसका हमको सॉल्यूशन, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है और बीच कहीं भी अगर कहीं क्वेश्चन भी बीच से रहता है तो उसको भी ऑब्जेक्टिव में सेट किया जाता है। इसी प्रकार 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 4 में से हमको एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा कौन सा सही है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि इसका कौन सा आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन यहां हल लिख देंगे। अब देखिए a बराबर पहला पद होता है यानी हो गया 10 और d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया 7 और पहला पद हो गया 10। तो 7 में 10 गया तो -3 और n बराबर हो गया 30। तो an जब निकालेंगे an बराबर होता है a प्लस n-1 d। अब हमको क्या 30वां पद, तो 30वां पद निकालेंगे a बराबर हो गया 10। n 30, जब हमको 30 निकालने बोला है तो n जगह पे 30 होगा और d कितना है तो -3 है। पद निकालने के लिए बताए थे कि n फॉर्मूला होता है 10। अब देखिए प्लस माइनस, नहीं तो एक बार और लाइन हम पढ़ा देते हैं। 30 में 1 29। अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो 29 दिया हो गया 87, इसलिए an बराबर निकल के आया 10 में 87 जाएगा -77, माइनस का संख्या ज्यादा है इसलिए -77 होगा। -77 वाला ऑप्शन मेरा यानी सी नंबर इसका सही होगा। इसका सी करेक्ट आंसर है। फिर 2 नंबर है AP -3 -1/2, 2 का 11वां पद निकालना है। तो इसमें भी 2 नंबर का यहां हल लिख देंगे। a बराबर हो गया -3 और d बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए दूसरा पद -1/2, अब पहला पद कितना है -3 है। अब हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस, इसके नीचे 1 छुपा रहता है। 2 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 1, 1 गुना 1 1, 1 से 2 2 तिया 6, 6 में 1 5/2 और n बराबर कितना है 11वां पद है तो 11, इसलिए n जब निकालेंगे तो a प्लस n-1 d। ये जगह पे हो गया मेरा -3, n जगह पे हो गया 11 और d जगह पे हो गया 5/2 और -3 11 में 1 10, 10 गुना हो गया 5/2, 2 पंचे हो गया 10
अब यहां से -3 5 25, यानी 25 में 3 गया तो 22, मेरा मतलब 22 निकल के आया। तो 22 मेरा देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी है, इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। यहां हम लिख देंगे बी। इस प्रकार मेरा 2 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी जो है इसमें रिक्त खाना यानी ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बक्सा, तो ये इसमें क्या मतलब क्या क्या होगा उसी को निकालना है। तो हम 1 नंबर लिख के यहां हल लिख देंगे। यानी पहला पद जब पता है कि 2 होगा। अब देखिए इसमें से अब कैसे हम निकालेंगे दूसरा पद। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो यानी डी भी नहीं दिया है, डी हमको पता नहीं है, डी हमको पता ही नहीं है। और उसके बाद तीसरा पद पता है 1 2 3, यानी तीसरा पद जो है वो 26 है। तो हम तीसरा पद 26 कैसे, तीसरा पद 26 जो है, तीसरा पद हम क्या लिखते हैं, a + 2d बराबर हम 26 लिख सकते हैं। अब देखिए ए जगह पे हम क्या डालेंगे 2, और यहां से हो गया 2d, और यहां 26। अब ये जो 2 प्लस में है ये माइनस में चले जाएंगे, इसलिए d बराबर हो गया 26 में 2 24। अब 2 जो गुणांक था ये भाग में कर दिए, यानी 12, इसलिए d मेरा निकल के आया 12। जब d हमको पता चल गया तो हमको निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद का हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो होता है a + d। अब a जगह पे हो गया मेरा 2 और d जगह पे हो गया 12, तो 12 2 हो गया मेरा 14। तो दूसरा खाना में जो है जाके भरेगा, यानी बॉक्स में वो 14 आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी हल लिख देंगे। अब देखिए इसमें ना तो पहले पता ही नहीं है ना, यानी दूसरा पद जो है वो है 13, और उसके बाद मेरा कितना पद 1 2, दूसरा 13 हो गया 1 2 3 4, यानी चौथा पद जो है वो मेरा 3 है। तो दूसरा पद को हम लिख सकते हैं a + d बराबर हो गया ये 13। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब चौथा पद है तो a + हम 3d लिख सकते हैं बराबर है 3। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। देखिए अगर तीसरा पद रहे तो a + 2d, चौथा रहे a + 3d, पांचवा रहे a + 4d, यानी एक पहले ले लेंगे। अब देखिए दोनों मेरा बैलेंस मतलब कंप्लीट है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो a + d बराबर हो गया 13 और a + हो गया 3d बराबर 3। घटाएंगे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैसे, 1d में 3d -2d। अब 13 में 3 जाएगा 10, तो 2 से कैंसिल होके 5, इसलिए d बराबर निकल के आया माइनस, इस पार कर देंगे -5। अब देखिए समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे वैल्यू सेम आएंगे, हम 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया a + d बराबर है 13। अब a जगह पे a हो गया, d जगह पे -5 बराबर यहां से 13। अब ये जो माइनस में है ये प्लस में चल जाएंगे, उस पर वैसे ले जाएंगे बराबर से। a बराबर हो गया 13 5 18, यानी आप देखिए a और d दोनों निकल गया। अब a तो हमको पता चल गया, यहाँ पहला खाना में हो जाएगा 18। और अब देखिए 1 2 3, तीसरा पद फिर निकालना है। तीसरा पद हो गया a + 2d, तो a जगह पे हो गया मेरा 18, 2 जगह पे 2 और d जगह पे हो गया मेरा -5। अब देखिए 18 प्लस माइनस माइनस, 2 5 10, 18 में 10 गया तो 8, यही मेरा उत्तर हो गया। यानी पहला खाना में जो है वो 18 आएगा, अब तीसरा खाना में जाके 8 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हल लिख देंगे।
अब देखिए ये पहला वाला है तो ए बराबर यहाँ 5 मतलब 5 है। अब देखिए कितना पद है, 1 2 3 4, चौथा पद है 9.1/2, 9.1/2 यानी 9 दूना 18 और 1 19/2। तो चौथा पद का क्या लिखते हैं, a + 3d बराबर है 19/2। ये जगह पे यहां से 5 हो गया, यहां से 3d बराबर हो गया 19/2। अब ये जो 5 प्लस में उस पर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। यहां से 3d 2 पंचे हो गया 10 यानी 19 में 10, इसलिए 3d बराबर हो गया 19 में 10 यानी हो गया 9/2। d निकालेंगे तो 9/2, अब 3 नीचे चले आएंगे, 3 3 9, इसलिए d बराबर हो गया 3/2। जब d पता चल गया कि d 3/2 है, अब हम सब निकाल देंगे, यानी दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद निकालेंगे तो a + d हो गया, a जगह पे हो गया 5, d जगह पे हो गया 3/2। अब देखिए 2 पंचे 10 + 3 अब बटे 2, 10 3 13/2। दूसरा खाना में, यानी इसको अगर पूर्णांक में आंसर, अब देखिए हम आंसर तो देखे नहीं है, हम बता रहे हैं कि जैसे ये हो गया 2 छक्के 12 यानी 6.1/2 भी हो सकता है। अब तीसरा हम जब निकालेंगे तो तीसरा पद हो गया a + 2d। अब a जगह पे 5 और 2 जगह पे 2, d जगह पे 3/2, 2 2 कर दिया तो 5 3 8, मतलब दूसरा और तीसरा खाना में यही आएगा, यानी 13/2 और तीसरा खाना में 8। इस प्रकार मेरा 3 तक सॉल्यूशन हो गया। अब उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर यहां 4, यहां हल लिख देंगे, a बराबर है -4 और देखिए सीधे फिर है 1 2 3 4 5 6 यानी छठा पद है 6। तो छठा पद को क्या लिखते हैं, a + 5d बराबर है 6। तो a जगह पे हो गया -4, यहां से 5d बराबर हो गया 6, तो 5d। अब 6 है, ये माइनस में तो ये प्लस में, 5d तो 6 4 10, 5 से कैंसिल हो गया 2 बार में, इसलिए d हो गया 2। अब देखिए हमको निकालना है दूसरा पद, तो a + d, a जगह पे हो गया मेरा -4, 4 में d 2 जोड़ेंगे तो -2, देखिए 2 में 4 -2। उसके बाद कितना निकालना है, तीसरा पद, तो a प्लस हो जाएगा 2d, a जगह पे -4, 2 जगह पे 2 और d जगह पे भी 2, यानी -4 और 2 दूना 4, 4 प्लस माइनस कट के ये 0 हो गया, यानी तीसरा जगह पे पद जो होगा वो 0 होगा। उसके बाद में क्वेश्चन तीसरा पद हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद हो गया a + 3d। अब a जगह पे हो गया मेरा, a जगह पे हो गया -4, 3 जगह पे 3 और d जगह पे 2, तो -4 3 दूना 6, 6 में 4, अब प्लस का संख्या ज्यादा होने लगा, चौथा पद हो जाएगा 2। अब देखिए 2 3 4, अब 5 होगा, पांचवा पद निकालेंगे तो a + 4d। a जगह पे हो गया -4, 4 जगह पे 4, d जगह पे 2, -4, 4 दूना 8, 8 में 4 4। इस प्रकार मेरा देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हम रिक्त जितना मतलब खाना था उसमें यही सब अंक भराएंगे। तो इस प्रकार मेरा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी हल लिख देंगे। अब देखिए ए जब पता ही नहीं है तो क्या पता है, 1 2, दूसरा पद है 38, तो सीधा हम a प्लस दूसरा पद का a + d बराबर हो गया 38। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 यानी छठा पद हो गया -22,
तो a प्लस लिख देंगे 5d बराबर हो गया -22। ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो a प्लस डी बराबर हो गया 38 और a प्लस हो गया 5d बराबर हो गया -22। अब माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल हो गया, 1 में 5 -4d। अब 38 और 22 हो गया 60। 4 से कटा देंगे तो 15 चौके 60, इसलिए d का वैल्यू जो निकल के आया यानी -15, d निकल के आया -15। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में हम रख देंगे। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया a प्लस d बराबर हो गया 38। अब a जगह पे मतलब वो पता नहीं है और d जगह पे लिख देंगे तो d जगह पे हो गया -15 बराबर हो गया 38। अब ये जो माइनस में है ये चले जाएंगे प्लस में, इसलिए a बराबर हो गया 8 5 13 3 1 8 5 13 3 1 4 1 5, यानी a बराबर 53 हो गया। तो a बराबर मेरा फर्स्ट पद हो गया। अब तीसरा निकालना, तो तीसरा पद हो गया a प्लस 2d। a जगह पे हो गया 53, 2 जगह पे 2 और d जगह पे हो गया -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, यानी निकल के आएगा 23। अब उसके बाद में तीसरा पद हो गया। अब चौथा पद निकालेंगे, तो चौथा पद हो गया a प्लस 3d। a जगह पे हो गया 53, 3 जगह पे 3, d जगह पे -15। 53 15 45 प्लस माइनस माइनस, तो 8 5 13 4, यानी हो गया 8। उसके बाद हम निकालेंगे पांचवा पद, क्योंकि यहाँ पांचवा पद तक निकालना है। तो a प्लस हो गया 4d। अब a जगह पे हो गया 53 और उसके बाद 4 जगह 4, d जगह पे हो गया -15। तो यहां से 53 15 चौके 60, अब 53 में 60 जाएगा तो -7। इस प्रकार मेरा सारा खाना का हो चुका है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कि AP 3 8 13 18 कौन सा पद 78 है। देखिए कौन सा पद यानी कितने पद, कौन सा पद है यानी कितना पद जो है वो 78 है। तो इसका हम यहां 4 नंबर लिख के हल लिख देंगे। तो a बराबर हो गया यहाँ 3, और दूसरा बात क्या है, डॉट डॉट देके जब आगे बोले ये कितना, इस नंबर कितना पद है तो n निकालना है। a बराबर 3, d बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 8 और फिर पहला पद 3, तो यहाँ हो गया 5। और n बराबर नहीं बल्कि ये an बराबर जो है 78 है। ठीक है, ये an बराबर 78 है। अब हम क्या करेंगे, an बराबर फॉर्मूला डालेंगे a प्लस n माइनस 1d। अब n हो गया मेरा 78, a जगह पे 3, अब n हमको निकालना है और d हो गया 5। अब ये जो प्लस में है ये माइनस में चले जाएंगे, इधर बचा n माइनस 1 5, 78 में 3 75, और इधर बचा n माइनस 1 5। अब ये जो 5 गुना में है ये भाग में चले आएंगे, इधर बचा n माइनस 1, 5 से कटा देंगे तो 15। अब जब n निकालेंगे तो ये माइनस में, जैसे देखिए ये माइनस में नहीं तो सीधा कर, अभी नहीं करने मतलब करेंगे बाद में कर देते हैं। ये माइनस तो इस बार जैसे आएगा प्लस, इधर बचा है, इसलिए n बराबर 15 है और 16। यही मेरा उत्तर निकल के आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कितने पद है, तो यानी ये भी n निकालना है। ये an का वैल्यू दिया है। 5 का एक नंबर है, यहाँ हल लिख देंगे। a बराबर है 7 और d बराबर है
दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 13, पहला पद 7, हो गया 6। और n बराबर जो है an बराबर जो है वो दिया है 205, इसलिए an जब निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1d, an हो गया 205, a जगह पे हो गया 7, n जगह पे हो गया खाली और d जगह पे हो गया 6। अब ये प्लस में तो ये माइनस में, यहाँ n माइनस 1 d जगह पे हो गया तो 6 बैठा दिए। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से 9 8 17 8 7 15 यानी 198, 8 7 15। अब यहाँ से n माइनस 1 और यहाँ से 6 हो गया। अब ये जो 6 प्लस में मतलब ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। यहाँ से n माइनस 1 6 से हो गया 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब ये माइनस में तो इस पर जैसे ले आएंगे प्लस में, इसलिए n बराबर 33 से 34, 34वां पद जो है 205 है। इस प्रकार आंसर हो गया। फिर 2 नंबर का यहां हल लिख देंगे। a बराबर है 18, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया 15 गुना 30 से 31/2 और पहला पद हो गया 18। d बराबर निकालेंगे 31। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल तो 18 गुना 36 बटे हो गया 2। d जब निकालेंगे तो 31 में 36 माइनस 5/2 और an बराबर दिया है माइनस 47। an जब निकाल फॉर्मूला बिठाएंगे a प्लस n माइनस 1 d, an हो गया माइनस 47, a हो गया मेरा 18 और n तो हमको निकालना है, d हो गया माइनस 5/2। अब ये जो प्लस में ये माइनस में, इधर बचा n माइनस 1 माइनस 5/2, मल्टीपल में है ये। अब 8 7 दोनों माइनस है तो एक साथ जुटेगा 8 7 15, 4 1 5 1 6। अब ये जो देखिए भाग में है ये गुना में और ये जो गुना में है ये भाग में, यानी इस पर जैसे आएंगे ये पलट जाएगा। इधर n माइनस 1 5 से कटाएंगे 13 यानी माइनस माइनस भी कट गया, 13 दूना 26। अब ये माइनस में तो प्लस में, इसलिए n बराबर 26 से 27, यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 4 और 5 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या AP 11852 का एक पद माइनस 150 है। अब पूछ रहा है या नहीं है, यानी अगर n बराबर 1 2 3 4 यानी कुछ भी नंबर प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा तो है, अगर नहीं है यानी दशमलव में निकल जाएगा तो नहीं है। यानी तो अब हम 6 नंबर यहां लिख के हल लिख देंगे। तो a बराबर निकल के आया है 11 और d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 8 में 11 माइनस 3 और an बराबर दिया है माइनस 150, इसलिए an जब निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 d, an जगह पे हो गया 150, a जगह पे हो गया 11, n जगह पे हो गया खाली, d जगह पे हो गया माइनस 3। अब ये जो प्लस में है ये माइनस में चले आएंगे, इधर बचा n माइनस 1 माइनस 3, 150 और 11 दोनों माइनस में है तो 161 हो जाएगा। और यहां से n माइनस 1, अब 3 जो गुना में है ये भाग में चले आएगा, इधर बचा n माइनस 1, 3 से कटाएंगे तो देखिए 3 5 15, ये जब भी होगा तो देखिए ये दशमलव माइनस माइनस तो मेरा मान लीजिए कट गया, 11 d 8 11 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए ये जब निकलेगा 3 5 15 1 और 3 3 9 यानी 3 6 18, डेसिमल ऐसे कर करके निकलते जाएगा n माइनस 1। अब देखिए ये फिक्स जब नहीं मतलब निकला तो हम क्या बताए थे, तो ये एक पद है तो नहीं है, इसका नहीं होगा उत्तर। साफ जाहिर होता है कि ये देखिए लगातार 6 6 आते रहेंगे, इसलिए ये एपी में मतलब एक पद जो है माइनस 150 नहीं है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हल लिख देंगे। अब देखिए एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 31वां n बराबर 31 ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 दिया है। ये 11 बराबर है 38,
तो 11वां पद को लिखते हैं a प्लस 10d। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। उसके बाद में 11वां पद हो गया और 16वां पद 73 है। ये 16 बराबर हो गया 73, तो 16 को लिखेंगे a प्लस 15d बराबर हो गया 73। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए शुरू वाला बैलेंस मेरा सेम है तो घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो a प्लस 10d 38 और a प्लस 15d हो गया 73। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कट गया। 10 में 15 तो माइनस 5d। 73 में 38, माइनस का संख्या ज्यादा है। 13 में 8, 5 और 6 में 3, 5 से कटा देंगे तो 7 बार में, इसलिए d का वैल्यू निकल के आया 7, यानी निकल के आया 7। तो अब रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, कहीं भी हम रख सकते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया a प्लस 10d बराबर 38। अब a जगह पे a और 10 जगह पे 10, d जगह पे हो गया 7, तो 10 सत्ते 70। अब ये जो प्लस में है ये चले जाएंगे माइनस में। अब उसके बाद 38 में 70 घटेगा तो माइनस का संख्या ज्यादा है तो माइनस 32 हो जाएगा। ए और देखिए मेरा d निकल गया। अब हमको निकालना a और d पता चल गया। अब निकालना AP का 31वां पद ज्ञात करें, तो यानी n बराबर 31 निकालना है। तो an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1d। अब a जगह पे हो गया माइनस 32, n जगह पे हो गया 31 और d जगह पे हो गया 7 माइनस 32। अब देखिए 30 गुना 7 करेंगे तो 210। अब 10 में 2 8, अब यहां 10 में 3 7, यानी जो है 31वां पद जो है मेरा 178 निकल के आया। इस प्रकार मेरा ये क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी यहां हल लिख देंगे। अब देखिए एपी में 50 पद है, यानी टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 दिया है और अंतिम पद 104, यानी अंतिम पद दिया है कि ये 50 पद जब है ये है तो अंतिम पद यानी 50वां पद 104 है। अब 29वां पद ज्ञात करना है, तो तीसरा पद 12 है तो हम लिखेंगे तीसरा पद बराबर हो गया 12, तो a प्लस 2d बराबर हो गया ये 12। ये मेरा फर्स्ट समीकरण। जब 50 पद है तो 50 पद 6 हो गया, तो a 50 हो गया 106। अब ये 50वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर हो गया 106। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। अब शुरू वाला जब बैलेंस सेम हो जाता है समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 2 में 49 तो माइनस 47। अब देखिए 6 में 2 4, 10 में 1 9, माइनस का संख्या ज्यादा है। 47 दूना 94, इसलिए d बराबर निकल के आया 2। अब समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, अब समीकरण 1 का लाइन है a प्लस 2d बराबर 12। अब a जगह पे हो गया
ए अब 2 जगह 2 और डी जगह पे हो गया 2 बराबर 12। अब 2 दूना 4, ये प्लस में तो माइनस में। अब ए बराबर हो गया 12 में 4 8। अब हमको 29वां पद निकालना है, यानी n बराबर 29। तो n पे डालेंगे, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ए जगह पे 8, n जगह पे हो गया 29 और डी जगह पे हो गया मेरा 2 8। 29 में 1 28, 28 दूना 56, 8 6 14, यानी 64 हो गया मेरा 29वां पद। इस प्रकार मेरा 6 7 8 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है। यहाँ 9 नंबर लिख के उसके बाद यहाँ हल लिख देंगे और उसके बाद हो गया मेरा तीसरा पद हो गया 4। तो तीसरा पद को लिखते a प्लस 2d बराबर हो गया 4। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। उसके बाद 9वां पद जो है -8, तो इसका लिखेंगे a प्लस 8d बराबर हो गया -8। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए इसमें मेरा बैलेंस जो है दोनों का संतुलित है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो a प्लस हो गया 2d बराबर 2d इक्वल 4 और a प्लस 8d इक्वल हो गया -8। अब घटाओ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल हो गया। 8 में 2 मतलब 2 में 8 गया तो -6d और यहां से हो गया 8 4 12। अब देखिए 6 गुना हो गया 12, यानी d का जो वैल्यू है माइनस उस पर चल जाएगा, यानी -2 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया a प्लस 2d बराबर 4 हो गया। तो a जगह पे 1, 2 जगह पे 2, d जगह पे -2 इक्वल हो गया 4। अब 2 दूना 4, ये माइनस में उस पर जैसे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2 दूना 4 यानी a बराबर हो गया 8। तो अब देखिए ये पहला निकल गया। अगर हम दूसरा पद निकालते हैं तो a प्लस डी हो जाता है। a जगह पे 8 और d जगह पे d का वैल्यू 2, तो ये 6 हो गया। अब देखिए अब ऐसे करके हम निकालते जाएंगे तो इसमें फिर हम तीसरा अब निकालेंगे तो a प्लस हो गया 2d, a जगह पे 8, 2 जगह पे 2, d जगह पे -2 यानी 8। अब 2 गुना हो गया 4, 8 में 4 गया 4। अब a4 जब निकालेंगे तो a प्लस 3d, a जगह पे 8, 3 जगह पे 3, d जगह पे 2। अब यहां से 8 3 2 6 यानी हो गया 2। अब उसके बाद a पांचवा पद जब निकालेंगे a प्लस 4d, a जगह पे 8, 4 जगह 4 और d का वैल्यू -2 यानी 8 और 4 गुना 8 यानी ये भी 8 हो गया, तो ये 0। अब देखिए इसमें साफ क्वेश्चन बोला था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो यानी पांचवा पद जाके मेरा शून्य हो गया, इसलिए इसका उत्तर निकल के आएगा पांचवा पद। पांचवा पद शून्य होगा, शून्य होगा, यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद 10वां नंबर है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, जिसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद यानी 17वां पद हो गया a17 और 10वां पद हो गया a10। कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 17वां पद का a प्लस 16d और 10वां पद का हो गया a प्लस 9d इक्वल हो गया 7। अब यहां से a प्लस 16d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 16 9 7, 7d बराबर 7, 7 में 7 कैंसिल हो गया, इसलिए d बराबर हो गया 1। हमको सार्वंतर ही बोला गया था,
इसलिए मेरा डी का भी वैल्यू निकल के आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका यहां हल लिख देंगे। उसके बाद इसमें है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब देखिए इसमें पहले हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ए बराबर शुरू वाला होगा 3 और डी बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 15 और पहला पद 3, तो 15 में 3 गया तो 12। अब उसके बाद ए एन जो है इसमें साफ बोला गया है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद? तो 54वें पद जब निकालेंगे, कौन सा पद? 54वें पद से 132। पहले 54वां पद जब निकालेंगे तो a प्लस 53d अब प्लस 132, तो a जगह पे हो गया 3, 53 जगह पे 53, d जगह पे 12 अब प्लस हो गया 132। अब इसको जब गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 63 और यहां से प्लस 132। अब 6, 3, 9, 2, 11, 3, 3, 6, 1, 7 और 6, 1, 7, यानी ए अंक का वैल्यू निकल के आया 771। अब ए एन वाला फॉर्मूला पे जब बिठाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन जगह पे हो गया 771, ए जगह पे हो गया 3, एन तो हमको निकालना है कौन सा पद है, और डी जगह पे हो गया 12। अब 3 ये प्लस में तो ये माइनस में, और इधर बचा एन माइनस 1 12। तो इसमें जब घटाएंगे तो 768 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इक्वल इंटू हो गया 12। अब ये जो गुना में है ये भाग में चले आएगा, इधर बचा n माइनस 1, तो बर्छक 72 बर्चों का 48। अब देखिए ये जो है माइनस में इस पार आएगा तो प्लस में, इसलिए n बराबर निकल के आया 64 1 65, 65वां पद होगा। 65वां जो पद है वही मेरा क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा, यही मेरा उत्तर हुआ। तो इस प्रकार मेरा 9, 10, 11 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 12 नंबर लिख के हल लिख देंगे, और इसमें पहले मान लेंगे कि माना कि समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी हो गया, तो ए उस ए के बाद हो जाएगा पहला तो मेरा ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, चौथा हो जाएगा ए प्लस 4d, इस प्रकार होगा। इसी प्रकार में दूसरा का भी चलेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब देखिए इसमें से साफ बोला है कि ए यानी 100 पदों का अंतर, 100 पदों का अंतर निकालेंगे तो ए 100 हो गया, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या है कि 1000वें पद है, तो 1000वें पद जब निकालेंगे तो उसका भी हो गया मतलब सॉरी ए 100 पदों का अंतर 2 तो है तो ए 100 हो गया। अब देखिए 100 पद जब लिखते हैं, नहीं तो इसको हम चाहेंगे तो मतलब तोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे ए 100 पद हो गया तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 99d, और ए फिर 100 निकालेंगे तो ये भी होगा ए प्लस 99d। अब देखिए इसमें से हम दोनों को क्या करेंगे, लेस करेंगे, घटाएंगे तो ए प्लस हो गया 99d माइनस
ए प्लस 99d। अब देखिए दोनों का अंतर क्या है, 100 पदों का दो समांतर श्रेणी को भी माने, दोनों का निकाले, दोनों का अंतर क्या है, तो सब वहां लिखा है 100 है, तो हम यहां लिख देंगे 100। अब देखिए यहां से हो गया a प्लस 99d प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, यानी 100 बराबर हो गया a माइनस a। यह वैल्यू निकल के आ गया। अब देखिए साफ है कि अब की बार ये 100 वाला पद निकल गया। अब 1000 में पदों का अंतर निकालना है। 1000 पदों का जब निकालेंगे तो a 1000 जब लिखेंगे तो होगा a प्लस 999d, और फिर बड़ा दो समांतर श्रेणी है तो दो टू का लिखना होगा, इसका भी होगा a प्लस 999d। अब दोनों का जैसे ही लेस मारेंगे तो इसका हो गया a प्लस 999d और a प्लस हो गया 999d। अब देखिए यहां से हो गया a 1000 a 1000 a प्लस 999d प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 999d। ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब a 1000 और ये भी हो गया a 1000। अब देखिए a माइनस a है, a माइनस a है, a माइनस a का वैल्यू क्या निकाल के लाए थे 100, a माइनस a का वैल्यू क्या है 100, यही जगह पर हम a माइनस a का वैल्यू क्या लिख देंगे 100। अब देखिए हजारवें पदों का भी अंतर क्या आया, तो वही 100 आया, तो वही हम लिख देंगे 1000 में पदों का अंतर समान होगा। समान यानी 100 हो गया कि समान यानी इसका भी 100 था उसका भी 100 होगा, समान होगा। यही मेरा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देखिए इसमें यहां 13 नंबर लिख के हल लिख देंगे। तो 3 अंक वाली संख्या कहां से कहां तक होता है, तो 3 अंक वाली संख्या जहां भी होगा वो जैसे कि 99 दो ही अंक हुआ, 3 अंक 100 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, तो 999 तक ही 3 अंक जाएगा। उसके बाद चलते तो 4 अंक हो जाता है, यानी 1000 जैसे होगा तो वो 4 अंक में हो जाएगा। अब उसके बाद भी क्वेश्चन क्या बोला है, 3 अंक वाला संख्या लिख दिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि 7 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए हम 7 से जब करेंगे 100 में तो 7 एकम 7 हो गया, बचा 3, 7 चौके हो गया 28, यानी अगर 2 को हम कम कर देते हैं तो 98 तो कट रहा है, लेकिन वो 98 जब कटेगा तो यानी हो गया कि मतलब 2 अंक हो जाता है, यानी 14 सते 98 हो जा रहा है। 14 गुना 7 कर देंगे, यानी 14 गुना 7 करेंगे तो 14 सते हो गया 98, ये तो कट जाएगा, 7 से विभाज्य है, लेकिन 3 अंक वाला संख्या में है नहीं, तो इसके बाद वाला संख्या हम चल जाएंगे तो 7 फिर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 105, यानी 105 से ये स्टार्ट होगा। तो वही हम लिखेंगे 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली निम्न संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, अब देखिए 105 से स्टार्ट होगा, फिर 7 जोड़ देंगे 112 होगा, फिर 7 जोड़ देंगे 119 होगा, इस तरह कहां तक जाएगा, देखिए 7 से फिर 999 भी भाग देंगे, 7 का 7, 7 चौके 28, 7 दूना 14, यानी 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 999 में 5 को घटा देंगे
तो 994 होगा। यही मेरा 994 तक 7 से विभाज्य होगा 3 अंक वाली में। अब इसी में क्या करेंगे, a बराबर निकल के आया 105, d बराबर देखिए 7 का डिफरेंट था, नहीं तो घटा के भी दूसरा पद माइनस पहला पद कर लेंगे, यानी 7 हो गया और an का वैल्यू हो गया 994। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लिख देंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। अब an जगह पे बिठा देंगे 994 और a जगह पे हम लिख देंगे 105, n तो हमको पता नहीं है वही निकालना है, और d हो गया 7। अब ये जो प्लस में है ये माइनस में चले जाएंगे, यहाँ n माइनस 1, यहाँ से 7, 14 में 5, 9, यहाँ 8, ये भी 8। अब ये देखिए 7 गुना में है तो ये भाग में होगा, यहाँ बचा n माइनस 1, 7 से कटा देंगे तो 7 एका 7, 7 गुना 14, 7 सते 49, यानी ये जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, इसलिए n बराबर हो गया 128। यानी जो है 3 अंकों वाली 128 तो जो संख्या होगा वो 7 से विभाज्य होगा। यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका भी हल लिख देंगे कि 10 और 250 यानी 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इसमें जब क्या करेंगे, इसके लिए भी अब देखिए 4 का गुणज यानी 4 से वैसे सोच लीजिए तो विभाज्य, यानी 4 का पहाड़ा हो जाना चाहिए, तो 10 और 10 के बाद ही होगा, तो 4 देखिए जब भी जाएंगे तो 4 तिया 12, यानी 10 के बाद 12 ही मिलेगा 4 से विभाज्य वाला, 4 का पहाड़ा। इसलिए लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 का गुणज क्रमशः होंगे, यानी 4 या 12 से स्टार्ट होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 पंचे 20 होगा, इस तरह मेरा कहां जाएगा, यानी 250 है तो 250 में 4 से भाग देंगे, तो 4 छक हो गया 24, 4 दूना 8, यानी 2 शेष बच रहा है, तो 250 में से 2 घटा देंगे, 248 हो जाएगा, इसलिए ये 248 तक जाएगा। वैसे ही a बराबर हो गया 12, d बराबर 4 का जब गुना जाए तो डिफरेंट भी 4 होगा, नहीं तो घटा के 16 में 12 घटा देंगे तो वो भी 4 हो गया। an बराबर हो गया 248। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे डाल देंगे, इसलिए an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1d। an जगह पे हो गया 248, a जगह पे हो गया मेरा 12, n जगह पे मेरा खाली कर गया, खाली है क्योंकि वही पूछ रहा है, और d मेरा हो गया 4। अब ये जो 12 है प्लस में ये चले आएगा माइनस में, अब इधर बचा n माइनस 1 4, 8 में 2 6, 4 में 1 3, अब ये जो 4 गुना में है ये भाग में आएगा n माइनस 1, 4 से कटा देंगे तो 4 पंचे 20, 4 नमा 36। अब देखिए ये जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएंगे, इसलिए n बराबर मेरा निकल के आया 60, यानी 10 और 250 के बीच में 4 का जो गुणज होगा वो 60 होगा। यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 12, 13, 14 कंप्लीट हो गया। अब चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, यानी दोनों में से कौन सा पद जाके बराबर हो जाएंगे। तो इसमें से पहले 15 नंबर लिख के उसके बाद हर लिख देंगे। अब देखिए a बराबर हो गया 63 और d बराबर देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 65 तो पहला पद 63, यानी 65 में 63 लेस करेंगे घटाएंगे तो 2 होगा। तो अब इसका हम an जब निकालेंगे तो an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1d। अब a जगह पे हो गया 63, n तो हमको पता ही नहीं है, और d हो गया मेरा
2। अब यहां से हो गया 63, 2 गुना n करेंगे 2n, 2 एका 2। अब देखिए यहां से 63 में 2 गया तो 61 प्लस हो गया 2n। अब देखिए ये मेरा an का वैल्यू निकल गया, ये हो गया फर्स्ट समीकरण। दूसरा फिर है 3, 10, 17, यानी a बराबर जो है दूसरा में 3 है और d बराबर 10 में 3 घटा देंगे। देखिए दूसरा पद 10 है, पहला पद 3 है, 10 में 3 घटाएंगे तो 7 हो गया। तो an जब निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 d। अब an जगह पे हो गया an और a जगह पे हो गया मेरा 3 और n पता नहीं है, d जगह पे हो गया 7। अब यहां से 3 और 7 गुना n, 7n माइनस 7। अब उसके बाद 3 में 7 जाएगा तो -4 प्लस हो गया 7n। अब दोनों में क्या करेंगे, यहां बोला है nवें पद बराबर होंगे तो वही लिखेंगे दोनों के लिए nवें पद समान होंगे। यह मेरा तो दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 से दोनों से लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से अब लिखेंगे जितना उतना मतलब लंबा होते जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। 61 प्लस 2n हो गया फर्स्ट समीकरण, दूसरा तरफ हो गया -4 प्लस 7n। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 61 है अब ये जो माइनस में है ये प्लस में चले आएंगे और इधर 7n, अब ये प्लस में तो ये माइनस में। 61 और 4 जाके मेरा हो गया 65 और 7 में 2 गया तो 5n, 5 से कटा देंगे तो 13, यानी n बराबर ये 13वें पद जाके मेरा समान होगा। यही मेरा उत्तर हो गया। ठीक है, यहां अब देखिए इसमें उत्तर में हम जितना बना के लिख सकते हैं 13वें पद समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहां 16 नंबर लिख के हल लिख देंगे, यानी तीसरा पद 16 है, तीसरा पद a प्लस ये, तीसरा पद 16 तो a प्लस कितना हो गया 2d बराबर 16। और उसके बाद में ये मेरा हो गया फर्स्ट समीकरण। उसके बाद है 7वां पद जो है, 7वां पद जो है वो 5वें पद से जो है 12 अधिक है। 7वां पद का लिखेंगे a प्लस 6d, 5वां पद का लिखेंगे a प्लस 4d। अब बीच में जब घटाव रहे ना तो ब्रैकेट में ले लेंगे, नहीं तो माइनस प्लस माइनस करके करेंगे, नहीं तो हिसाब जाके गलत हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, 6 में 4 2d बराबर हो गया 12, 2 से कटा देंगे तो 6, इसलिए d का वैल्यू हो गया 6। अब d का वैल्यू निकल गया, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर तो a प्लस हो गया 2d बराबर 2d इक्वल हो गया 16। a जगह पे a पता नहीं है, 2 जगह 2d जगह पे 6 बराबर हो गया 16। अब a 6 गुना 12, ये प्लस में तो माइनस में, इसलिए a बराबर कितना निकल के आया 4। हम हमको AP में निकालना है। AP में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इधर हम साइड में इधर निकाल देते हैं। तो यानी a बराबर जब 4 है तो उसमें d जोड़ते जाएंगे, 4 में फिर d जोड़ेंगे 6, 10 हो गया, फिर 10 में फिर 6 जोड़ देंगे 16 होगा, फिर 16 में फिर 6 जोड़ देंगे तो 22 होगा। ऐसे करके आसान होता है, इसलिए लिख देंगे एपी जब याद करना है तो 4, 10, 16, 22 इस तरह उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका हल लिख दिए कि एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर हो गया मेरा 3,
डी बराबर हो गया 8 में 3 पर दूसरा पद माइनस पहला पद होगा, 8 में 3 जाएगा यानी 5, और ए एन जो है वो है 253। या तो हम इसको एल भी हम लिख सकते हैं, या ए एन बराबर होगा 253। तो 20वां पद निकालेंगे तो एन बराबर हो गया मेरा 20। तो यहां ए 20 जब निकालेंगे तो ए एन से मतलब निकालना है पीछे 20वां पद अंतिम पद से। तो इसमें क्या करेंगे, तो ए एन जिस तरह होता है ए प्लस या माइनस कर देंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, बाकी सेम सब जो है सेम रहेगा। ए एन जगह पे हो गया 253, ए एन जगह पे 20 और डी जगह पे हो गया मेरा 5। 253 अब 20 में 19, 19 पचे 95, 13 में 5 गया 8, यहां से 14 में 9, 9 5 14 और यहां से 158 इसका उत्तर निकल के आएगा। इस प्रकार मेरा 15 16 17 बन गया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें 18 लिख के उसके बाद हम यहां हल लिख लेंगे। अब देखिए चौथा और 8वां पद यानी A4 और A8, यानी चौथा पद हो गया A4 और 8वां पद A8, और उसके बाद योग कितना है दोनों का बीच 24 यानी बीच में जोड़। चौथा पद का लिख सकते हैं A प्लस 3D और 8वां पद को A प्लस 7D बराबर हो गया 24। 1 1 हो गया 2A और 3 और 7 हो गया 10D बराबर हो गया 24। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद और 10वां पद बराबर कितना है 44। तो छठा पद का लिखेंगे A प्लस 5D, 10वां पद का A प्लस 9D बराबर हो गया 44। 1 1 हो गया 2A और 9 और 5 14D बराबर हो गया 44। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 में समीकरण पहले देखिए शुरू वाला मेरा बराबर है 2A 2A, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो 2A प्लस 10D इक्वल हो गया 24। 2A प्लस 14D बराबर हो गया 44। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 में 14 माइनस 4 और 24 में 44 तो माइनस 20, तो 4 5 मेरा 20 माइनस माइनस भी कट गया, डी बराबर हो गया 5। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस का संख्या ज्यादा होता है तो माइनस देना पड़ता है। अब समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन है 2A प्लस 10D इक्वल हो गया 24। 2A 10 जगह पे 10D जगह पे हो गया 5। 10 पचे 50 प्लस में तो माइनस में, 10 में 4 6, 4 में 2 2। अब 2 से कटा देंगे तो 13, यानी A बराबर निकल के आया 13। तो माइनस का संख्या ज्यादा था इसलिए माइनस होगा, माइनस 13 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमको 3 पद निकालना है। A1 बराबर A बराबर हो गया माइनस 13, A2 हो गया A प्लस डी, A जगह पे हो गया माइनस 13 और D जगह पे हो गया D का वैल्यू 5, तो यानी हो गया माइनस 8।
तीसरा निकालेंगे तो a प्लस हो गया 2d, a जगह पे -13, 2 जगह पे 2, d जगह पे 5, यानी -13 और 2 पंचे 10, यानी हो गया -3। इसलिए तीन पद, प्रथम तीन पद बोला था तो इसका -13, -8 और -3, यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 19 की सुब्बा राव 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी 5000 से स्टार्ट करता है, यानी ए बराबर हो गया मेरा 5000। अब देखिए क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मतलब 200 वृद्धि करता है, यानी डी जो है वो 200 रुपया वृद्धि हो रहा है। अब उनका वेतन 7000 कब होगा, तो 7000 लास्ट वाला बात है, तो ए एन बराबर हो गया 7000। अब ए एन जब निकालेंगे तो ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन जगह पे हो गया 7000, ए जगह पे हो गया 5000, एन जगह पे हो गया एन माइनस 1, डी जगह पे हो गया 200। अब देखिए 7000, अब ये प्लस में तो माइनस में 5000, यहां से n माइनस 1, यहां से 200, 7 में 5000 गया 2000। अब 200 जो गुना में था वो बाद में, इधर बचा n माइनस 1, 2 0 कट गया, 2 से 10, यानी अब जो है ये माइनस में तो प्लस में, इसलिए n बराबर हो गया 10। 11वां वर्ष जो है उसको 7000 पैसा मिलेगा, वेतन हो गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपने अगला सप्ताह में 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो इसका यहाँ 20 नंबर लिख के यहाँ भी हल लिख देंगे। कहां से स्टार्ट इसका भी होता है, यानी सप्ताह में 50 रुपया बचत, तो ए बराबर हो गया 50। डी बराबर कितना प्रत्येक सप्ताह में बढ़ाते जाता है, तो 17.5। कहां तक बढ़ाता है, 207 रुपया 50 पैसा, यानी ए एन बराबर हो गया 207 रुपया 50 पैसा। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन जगह पे हो गया 207.50, ए जगह पे हो गया 50, एन जगह पे हो गया खाली कुछ नहीं, एन निकालना है, साफ लिखा है, और डी जगह पे हो गया 17.5। अब ये जो प्लस में था ये माइनस में चले आएंगे, यहां से n माइनस 1 और 17.5। अब देखिए ये जो 50 इसमें घटेगा, दशमलव का घटाव तो आप लोग जानते भी होंगे, यहां से 7, 10 में 5, 5, यहां से 157। अब ये जो गुना में है ये भाग में आ जाएंगे, यहां से n माइनस 1। अब देखिए इसका जब कटाएंगे तो 17 से, इसका नहीं तो हम कटा भी देंगे, कटाने से ही बेहतर है, इधर लिख देते हैं n माइनस 1। अब देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे नीचे वाला, तो 10 होगा, 1 अंक के बाद था, यहाँ ऊपर 2 अंक के बाद था, तो 2 0, 1 0 1 0 तो ऐसे भी कट गया। उसके बाद मेरा 1 0 1 0 ये भी कैंसिल कर गया। अब 5 से देंगे तो 5 तिया 15 और 5 25, 5 से देंगे तो 5 तिया 15, 5 का 5, 5 25। अब फिर उसके बाद 35, फिर 5 से 5 7 35, 5 से 5 36, 5 तिया 15, 17 63, यानी 9 बार में, यानी 9। अब ये माइनस में तो ये प्लस में। अब देखिए ये हम तो यहाँ ही कर दिए, आप लोग रफ में कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत गंदा लगता है देखने में। अब n बराबर 9 1 10, यानी 10 ये उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 18 19 20 पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, और ये मेरा 20 जो था ये आखिरी मतलब सवाल था, और एक्सरसाइज 5.2 पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। अगर इसमें भी अगर कोई बच्चों को डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम जहां तक होगा इसका रिप्लाई देंगे, इसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो इस प्रकार आज का क्लास इतना ही।